हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने अमरनाथ जी यात्रा के बजट पर वीडियो लाया है। यानी कि अमरनाथ जी यात्रा में कितना खर्च आता है, वह अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण एवं मेडिकल कब से शुरू होंगे, ये भी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। साथ ही साथ आप सबको ये भी जानकारी देंगे कि अमरनाथ यात्रा कौन से मार्ग से करनी है, बालटाल या फिर पहलगांव, और अमरनाथ यात्रा में कुल कितने दिन लगते हैं और यात्रा के दौरान कितना खर्च आता है। ये आप सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल्स अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी देंगे और बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सकें। आप सभी को बताते चलें, अगर आप भी वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आने का विचार बना रहे हैं तो आप सभी बहुत ही अच्छे वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको मिलने जा रही है संपूर्ण जानकारी। अमरनाथ जी यात्रा पर आने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने मेडिकल और पंजीकरण करवाने अनिवार्य रहते हैं। अब ये मेडिकल पंजीकरण कैसे होते हैं, वीडियो के अंत में इसकी जानकारी दूंगा। इससे पहले आपको अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में शुरू होती है। जम्मू शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह यात्रा शुरू होती है। पवित्र यात्रा के लिए 2 यात्रा रूट्स हैं, जैसे कि पहला अनंतनाग के पहलगांव से शुरू होता है और दूसरा सोनमर्ग के बालटाल से शुरू होता है। सोनमर्ग की दूरी जम्मू शहर से लगभग 350 किलोमीटर के करीब है। और आपको बताते चले, यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों ने अगर जल्द से यात्रा करनी हो, सेम डे अगर आपने रिटर्न लेना हो, तो आप बालटाल रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि बालटाल रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का है, जिसे आप दिन में ही यानी कि सेम डे ही रिटर्न ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास समय है, अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप पहलगांव से यात्रा कर सकते हैं। पहलगांव से यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले दिन पहलगांव बेस कैंप रुकना होता है और दूसरे दिन शेषनाग, तीसरे दिन पंचतरणी और चौथे दिन दर्शन करके पंचतरणी भी आप रुक सकते हैं। अन्यथा आप बालटाल से रिटर्न होकर बालटाल बेस कैंप पर रुक सकते हैं। आपको बताते चले, अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2 सिस्टम्स लागू किए गए हैं। जैसे कि अगर आप कॉनवाई से जाना चाहते हैं तो आप कॉनवाई, अमरनाथ जी यात्रा की कॉनवाई भगवती नगर से ले सकते हैं। और भगवती नगर जम्मू में यात्री बेस कैंप है, जहां से आप गाड़ियों की मदद से, एक सुरक्षा सिक्योरिटी की मदद से बेस कैंप तक पहुंचेंगे। वो बालटाल हो या फिर पहलगांव, दोनों बेस कैंप के लिए इसकी कॉनवाई निकलती है। और श्रीनगर पंथा चौक में भी बेस कैंप है। अगर आगे बारिश हो रही है बालटाल या फिर पहलगांव में, तो श्रीनगर के बेस कैंप पंथा चौक में आपको रोका जाएगा। वहीं रास्ते में यात्री निवास चंद्रकोट, जो रामबन में बनकर तैयार हुआ है, वहां भी आपको रोका जाएगा। चलिए अब कुल खर्चे की बात करते हैं। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आप सभी को बताते चले, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप सभी का खर्च जो है, लगभग दिल्ली जैसे बड़े शहरों से आप 5 से 6 हजार में आराम से यात्रा करके लगभग 1000 से 2000 रुपए की बचत करके भी घर तक पहुंच सकते हैं। अभी ऐसा कैसे होगा, आपको अभी ये जो जानकारी दे रहा हूँ, इसे थोड़ा गौर से सुनना। जब भी आप दिल्ली शहर से अमरनाथ जी यात्रा पर निकलेंगे, सबसे पहले अपनी ट्रेन बस की स्लीपर टिकट लेंगे। और जर्नल में तो बहुत भीड़ रहती है। अगर आप अपनी स्लीपर टिकट की मदद से आ रहे जम्मू तक, लगभग आपको 350 से 400 रुपए में जम्मू शहर तक पहुंचा देगी। वहीं जम्मू भगवती यात्री निवास जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, वह बिल्कुल निःशुल्क है। शाम के समय में वहां से रुकने के बाद आपको शाम के समय में ही पहलगांव अगर आप जा रहे हैं या फिर बालटाल, दोनों बेस कैंप, जिस भी बेस कैंप पर आप जा रहे हैं, वहां की आप टिकट कटवा लेंगे। वहां की टिकट कटवाने के बाद सुबह 3 से 4 बजे के करीब वहां से कानवाई कश्मीर घाटी के बेस कैंप की ओर रवाना होगी। और यहां से पहलगांव की दूरी के लिए आपको चार्जेस ले जाएंगे 600 रुपए, 500 से 600 रुपए। और डिलक्स बसेस जो है, सुपर डिलक्स एसी बसेस जो है, उनके चार्जेस अलग है। चार्जेस में 30-40 रुपए जो डिलक्स बसेस हैं उनमें अंतर हो सकता है। इसके बाद आपको बताते चले, बालटाल का किराया जो है वो आपसे 700 से 800 रुपए प्रति यात्री लिया जा सकता है, एक साइड का। वहीं बालटाल में रुकने की सुविधा की अगर हम बात करें, तो रात्रि समय में आप 200 रुपए में और 250 रुपए में और 500 रुपए तक बहुत ही आराम से रुक सकते हैं टेंट में। टेंट में आपको फ्लोर सिस्टम और बेड सिस्टम मिलेगा, जिस पर आप रहेंगे। अगर आप पहलगांव में रुक रहे हैं तो पहलगांव में भी कुछ इसी तरह की
प्रक्रिया रहेगी। आपको बताते चले, पहलगांव से मैं आपको बताता चलूं, पहलगांव में पहले दिन रुकने के बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे के करीब आर्मी यहां से बेस कैंप चंदनवाड़ी की ओर यानी कि चेक पोस्ट की ओर रवाना करेगी तीर्थ यात्रियों को कड़ी निगरानी में। और जब आप चेक पोस्ट चंदनवाड़ी की ओर रवाना होंगे, यहाँ से 150 रुपए का किराया आपका गाड़ी का रहेगा चंदनवाड़ी तक, यानी कि पहलगांव से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देने होंगे 150 रुपए छोटी कैब कार के। इसके बाद आगे की यात्रा यहीं से शुरू होती है। आपके परमिट, KYC और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपका यहीं से मार्गदर्शन शुरू होगा। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तक 32 किलोमीटर की है। यहाँ से शेषनाग अगर आप पहले दिन ही पहुंच जाते हैं, वह 2 बजे से पहले, तो आपको पंचतरणी की ओर प्रस्थान करने दिया जाता है। अगर आप 2 बजे के बाद लेट हुए हैं तो आपको पंचतरणी में ही रुकना पड़ेगा। जी हाँ, अमरनाथ गुफा की दूरी अगर हम बता दें, चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर, वहीं चंदनवाड़ी से पंचतरणी की दूरी 26 किलोमीटर की है और शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर की है। और इस डिस्टेंस को अगर आप कवर करना चाहते हैं, अगर पहले दिन 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को, तो वह आपको शेषनाग की दूरी को लगभग 1:30 से 2 बजे से पहले क्रॉस करना होगा। और शेषनाग के आगे ही महागुना स्टॉप की कठिन और मुश्किल चढ़ाई आती है। इस चढ़ाई के दौरान आप आराम से यात्रा करेंगे और शेषनाग से जो गणेश स्टॉप है, महागुना स्टॉप है, उसकी चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। इसके बाद ढलान का एरिया पंचतरणी तक पूरा का पूरा आता है, लगभग 10 किलोमीटर का। आपको बताते चलें, अगर आप पहले दिन शेषनाग पहुंचे हैं तो दूसरे दिन आपको पंचतरणी पहुंचना होगा। जैसे कि शेषनाग का किराए की बात करें हम, 550 से 650 रुपए प्रति यात्री रात्रि समय में रुकने के चार्जेस शेषनाग में रखे गए हैं। खाना निशुल्क है श्री अमरनाथ जी संस्था लंगर द्वारा। इसके बाद आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो आपको पोषपत्री में निशुल्क रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। निशुल्क व्यवस्था लंगर सेवादारों द्वारा दी जाती है पोषपत्री में। और इसके बाद अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे पंचतरणी में, अगर कोई तीर्थ यात्री के पास खर्च नहीं है तो वह लंगर सेवादारों के पास निशुल्क में रुक भी सकते हैं। पंचतरणी में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। पंचतरणी में 650 रुपए प्रति यात्री रात्रि समय में रुकने के चार्जेस है। शेषनाग एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। यहाँ पर बेस कैंप हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर हेलीपैड की भी व्यवस्था है, यानी कि बालटाल और पहलगांव से जो भी तीर्थ यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करता है वह यहीं तक पहुँचता है। यहाँ से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है और इसी दौरान आपको ये 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद पवित्र गुफा तक पहुँचना होता है। यहाँ से आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी हर प्रकार की व्यवस्था ले सकते हैं। और अगर आपको शेषनाग की बात बता दें, शेषनाग में भी बेस कैंप हॉस्पिटल है। आपको परेशानी कोई भी नहीं लेनी है। ऑक्सीजन बूथ्स आपको हर 500 मीटर और 200 मीटर के दायरे में अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पवित्र गुफा पर कुछ इस तरह से पहुंचा जा सकता है। तो पंचतरणी से गुफा में आप सुबह लगभग 4 बजे अगर जागेंगे तो आपको पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया जाएगा और आप पवित्र गुफा में आराम से दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ मेडिकल और रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने मेडिकल की ही ज़रूरत रहेगी और मेडिकल से ही आप अपनी यात्रा करेंगे। आपको यात्रा परमिट पर बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पंजीकरण करवाने के लिए आपको मेडिकल उन ऑथराइज्ड डॉक्टर से अपना करवाना है जिन्हें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर नामित किया गया है, यानी कि जिनकी लिस्ट में नाम आया है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उन्हीं से आपने अपना पंजीकरण करवाना है। अब ये कैसे ढूंढे ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। जो ही इसकी लिस्ट निकल कर आएगी आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा। और साथ में ये भी बता दूं कि देखिए, जैसे कि अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑफलाइन का, वो कैसे होगा। अमरनाथ जी यात्रा के 2 प्रोसेस रखे गए हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो इनके करीबी में बैंक शाखाएं बहुत दूर हैं। और जब आपका वेरीफाइड हो जाएगा मेडिकल, उसके बाद आपका जो पंजीकरण है उसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक शाखाओं में जाना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके बाद यस बैंक की शाखाओं में ये पंजीकरण किया जाता है। और उन्हीं बैंक शाखाओं में होता है
जिन्हें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है। यानी कि जैसे कि डॉक्टर्स को अपडेट किया है, वैसे ही यहाँ पर वेबसाइट पर आपको बैंक्स की लिस्ट भी मिलेगी और इसी तरह से हर स्टेट की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपने देखना है। उसके बाद उसी शाखा में जाकर वह मेडिकल लेकर जाना है, जो मेडिकल आपका एक ऑथराइज्ड डॉक्टर ने करवाया है, नामित डॉक्टर ने करवाया है। उसके बाद बैंक शाखा में आपको पंजीकरण कर दिया जाएगा। ऑफलाइन पंजीकरण करवाने के लिए ई-केवाईसी होगा, आपका बायोमेट्रिक केवाईसी होगा और बायोमेट्रिक पंजीकरण होने के बाद ही आपका यात्रा परमिट आपको जारी किया जाएगा। और बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाने वाले और ऑफलाइन पंजीकरण करवाने वाले तीर्थ यात्रियों को बेस कैंप पर ई-केवाईसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन तीर्थ यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, उन्हें ई-केवाईसी की ज़रूरत है। अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी अपना मेडिकल करवाएं तो अपने फ़ोटो के ऊपर डॉक्टर की स्टंप ज़रूर लगवा लें। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए आप अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और यहाँ पर पंजीकरण करवाने के बाद आपको ऑनलाइन यात्रा परमिट 1 से 2 दिन में प्राप्त होगा। इसकी फ़ीस 150 रुपये रहेगी और ऑफलाइन भी यही फ़ीस रहेगी। आपको बताते चलें कि यात्रा ओपनिंग डेट्स, काफ़ी तीर्थ यात्रियों की ये विचार है कि यात्रा कब तक ओपन होगी, तो आपको बताते चलें अमरनाथ जी यात्रा 2025 में शुरू होने की अभी तक कोई तारीखों का आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है। आपको बताते चलें 28 जून या फिर 28 जून से पहले अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष शुरू हो सकती है, जो आप सभी के लिए एक टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ और संभावित तिथि बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मेडिकल और पंजीकरण को लेकर भी कोई भी अपडेट नहीं है और मेडिकल पंजीकरण भी अमरनाथ जी यात्रा के जो है वह 15 मार्च तक शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह के अपडेट हैं जो आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो द्वारा मिली जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी, हर हर महादेव।